अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? कल की वीडियो में हम बात की थी नाउन और इसकी काइंड्स के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि जिनको हम नाउन कहते हैं उनकी जेंडर भी होती है। तो इंग्लिश में इस तरह इसको किस तरह इनको डिफ़ाइन किया गया है, किस तरह इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। तो इंग्लिश में जितनी भी लिविंग्स थिंग हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल। अब इसको हम मज़ीद कैसे एलेबरेट कर सकते हैं? जैसे फ़र्ज़ करें बॉय है तो इसकी फीमेल क्या हो जाएगी? गर्ल। इसी तरह अगर हम जानवरों की बात करें तो इसमें जो लाइन है वो मेल है और इसकी जो फीमेल है उसको हम लाइनस कहेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं या इंसान हैं इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, चाहे वो मेल होंगे या वो फीमेल होंगे। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स जो मेल हैं उनको हम क्या किस कैटेगरी में लेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर हैं और जो फीमेल जेंडर को डोनेट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? ये फेमिनिन जेंडर है। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अ नाउन दैट डोनेट्स मेल सेक्स इज़ कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, इसमें सारे मेल जो लिविंग थिंग्स के जितने भी मेल्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे वो फ़र्ज़ करें हॉर्स है, लायन है, मैन है, ये सारे के सारे बॉय है, ये सारे के सारे जिसमें मेल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसके अपोजिट सेक्स की बात कर लेते हैं। अपोजिट सेक्स इसका क्या है? मेल का फीमेल है। तो लिविंग थिंग्स में जितनी भी ऐसे जिसमें के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर कह देंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसमें गर्ल आ जाती है, इसमें लाइनस आ जाएगी, ठीक है, इसमें ऑक्सन आ जाएगा। जितने की जितनी सारी जो फीमेल क्वालिटीज़ वाली जो लिविंग बीइंग्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ ये दोनों कैटेगरीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी कॉमन जेंडर है, यानी वो मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही नाउन इस्तेमाल होता है। तो हम अगर उस नाउन का इस्तेमाल करें तो उसके लिए हमें अलग से कोई नाउन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, अलग फेमिनिन नाउन या मैस्कुलिन नाउन इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि वो एक कॉमन नाउन ही दे दिया गया है जिससे हमें बात समझ आ जाती है। जैसे पेरेंट्स हो गए, चाइल्ड हो गए, बेबी हो गया। तो ये ऐसे लफ्ज़ हैं, ये इस तरह के लफ्ज़ हैं कि इनको हम अगर बोलते हैं तो इसमें मेल या फीमेल को अलग से बताने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये हमारा एक ही लफ्ज़ उन दोनों जेंडर को क्लैरिफाई कर देता है। तो इंग्लिश में जो थर्ड कैटेगरी है जेंडर के लिहाज से वो कौन सी हो गई? कॉमन जेंडर। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अ नाउन दैट डोनेट्स बोथ मेल एंड फीमेल। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। ये यहाँ पर मैंने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही पेरेंट्स लिखा है, चाइल्ड लिखा है, बेबी लिख दें, फ्रेंड लिख दें। तो इसमें कोई भी इसमें अलग से हमें बताने की मज़ीद क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो नेक्स्ट इसके बाद कैटेगरी है हमारी जेंडर के हवाले से, उसको हम न्यूटर कहते हैं। न्यूटर मीन नथिंग, यानी ना तो वो फीमेल होगी और ना ही वो मेल होगा। ठीक है, उसमें कोई लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज़ नहीं पाई जाएंगी, तो इसको हम क्या कह देते हैं? न्यूटर। और ये किसको की तरफ इशारा करती हैं? ये बेजान अशिया की तरफ, यानी ऐसी तमाम चीज़ें जो लाइफलेस हैं, जो बेजान हैं, जिनके अंदर जान मौजूद नहीं है, वो किस में आ जाएंगी? वो न्यूटर जेंडर में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हम अब कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं? इसमें आप ले लें बुक, टेबल, चेयर, डेस्क। ये सारी की सारी क्या हैं? ये बेजानिशियाँ हैं। ठीक है, तो जेंडर के हवाले से हम इसको किस कैटेगरी में रख देते हैं? इसको हम न्यूटर में रख देते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल शेयर कर देती हूँ ताकि ये जो जेंडर है ये भी मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक तो मज़ीद एग्जांपल लिख दी है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने पेन लिख दिया है, बुक लिख दी है और रूम। ये सारी की सारी लाइफलेस चीज़ें हैं। इंग्लिश ग्रामर में जितनी भी चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से हट के हैं, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं। पर्सोनिफाइड मतलब उनको हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्वालिटीज़ दे देते हैं, उनको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। जैसे ये इस जैसी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें उर्दू में हम अक्सर ये लफ्ज़ सुनते हैं, पर्सोनिफिकेशन किसको कहते हैं, यानी उसको जानदार की, एक बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटीज़ दे देना। जैसे मेरा बेटा चाँद जैसा है, ठीक है। तो जैसा है कि यानी चाँद की तरह है, तो उसको हमने क्या कर दिया, एक माँ ने एक अपने बेटे को चाँद जैसा कह दिया, उसको चाँद की तरह पर्सोनिफाई कर दिया। अब इसको भी आगे मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी जब हम पर्सोनिफाई कर देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन भी 2 तरह की है। अगर तो वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर स्ट्रेंथ पाई जाती है या जिनके अंदर वायलेंस पाई जाती है, उसको किस कैटेगरी में रख दिया है, उसको मेल कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें समर है, विंटर है, डेथ है, ठीक है। इसी तरह और ले लें आप, स्टॉर्म है। ये सारे के सारे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पाई जा रही है और शिद्दत पाई जा रही है, ठीक है। यानी इसके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है। अब जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ पाई जाएँ, यानी ब्यूटी पाई जाए या जेंटलनेस पाई जाए, काइंडनेस पाई जाए, तो ये सारे के सारे हम किस में ले लेते हैं कि ये फेमिनिन जेंडर है। जैसे मून, अर्थ, ब्यूटी, नेचर, ये सारी की सारी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये जब भी पर्सोनिफिकेशन की बात की जाए, जब भी हम ब्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान किसकी तरफ चला जाएगा, लड़की की तरफ। यानी उसके अंदर भी फ़ीमेल क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो हम ब्यूटी को भी किस में ले लेंगे, फेमिनिन जेंडर में। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।